और सभी खिलाड़ियों को एक सूचना जैसे हम देते आ रहे हैं, ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि आपको ये मौका जो है जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। ऑलराइट, तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। फर्स्ट सिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें, खाली दिमाग डैश का घर। कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब, खाली दिमाग डैश का घर। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए अप्सरा, बी परी, सी देवता, डी शैतान। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी शैतान। किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका रहा? तोरशा चैटर्जी ने सबसे कम समय में दिया। और लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती वो ये, तोरशा जी प्रथम स्थान पर आ गई हैं। अब खेलेंगे दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या क्रिकेट में आउट होने का एक तरीका नहीं है? Which of these is not a method of dismissal in cricket? Options ये आपके सामने। ए पग बाधा यानी LBW, बी लेग बाय, सी स्टंप या डी बोल्ड। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? लेग बाय। अब देखते हैं किन किन लोगों ने लेग बाय कहा है। तोरशा जी को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय पूनम गुप्ता जी का है, 2.49 सेकेंड्स। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती वो ये है कि तोरशा जी आगे चल रही थी और पूनम जी पहुंच गई हैं प्रथम स्थान पर। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, बहुत ध्यान से खेलिएगा। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुजन नायक श्री कांशीराम ने इनमें से किस पार्टी की स्थापना की थी? बहुजन नायक श्री कांशीराम फाउंडेड विच ऑफ दीज पार्टीज? ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए बसपा यानी बीएसपी, बी आईएनसी, सी राजद यानी आरजेडी या डी टीडीपी। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है बताया जाए? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बसपा, इसकी स्थापना की। ओके, देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? प्रशांत शर्मा जी का 1.14 सेकेंड। तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? पूनम जी आगे चल रही थी। प्रशांत शर्मा आप जीत गए हैं। सब कुछ जोड़ के जो नंबर आया वो आया। प्रथम स्थान पर आपका नाम अंत में आया। सर बीच बीच में आता रहा मैं जी, लेकिन क्यूमुलेटिव में नहीं आ पाया। हाँ, क्यूमुलेटिव में नहीं आ पाया। जी चलिए आ गए अब तो आप यहाँ। जी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट अव्वल नंबर पर आकर के प्रशांत शर्मा जी हमारे सामने विराजमान है। और बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। धन्यवाद सर। और जोर से हमने इसलिए कहा है क्योंकि नैनीताल से हमारा भी बहुत जी लगाव रहा है। हमने अपनी शिक्षा जो है वहाँ प्राप्त की थी। आप नैनीताल में ही रहते हैं? नहीं सर, मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। हल्द्वानी में? अच्छा, जी जी। तो पिछले 17 साल से करीब वहीं पर हूँ। और वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं होटल मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ और डीन हूँ होटल मैनेजमेंट का 10 साल से। तो आजकल पढ़ाई कम, सख्ताई ज़्यादा, ये ज़्यादा हो रहा है। जी। क्या पढ़ाते हैं आप? व्हाट डू यू टीच? सर होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड पहले जैसे फूड एंड बेवरेज सर्विस, खाना पीना कैसे खाना है, कैसे सर्व करना है और उससे पैसे कैसे बनाना है। जी जी जी। सर इसके साथ साथ ये सब मैं पहले करता था। अभी आजकल मेरा फोकस कुछ 2 चीज़ों पे है। वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, क्योंकि उसकी ज़रूरत हर जगह है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जी, क्योंकि उसकी जगह हर जगह है। और सर आप वहाँ से आते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत ही गाँव के आसपास के लोग आते हैं, बहुत रिमोट एरिया है वो। जी हाँ जी हाँ। तो जब वो आते हैं तो जैसे अभी हम लोग की यहाँ टांगें काँपती हैं ना सर, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, वैसे उनकी टांगें काँपती हैं कॉलेज में आते वक्त। तो वहाँ से उनको उस लेवल पे लाना कि वो आराम से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू दे पाएँ, तो उसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराता हूँ। तो उसके बारे में कैसे प्रिपेयर कराते हैं उनको इंटरव्यूज के? अगर आप बुरा ना माने तो इसके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू करके देख सकते हैं सर। किसका? आपका। हमारा इंटरव्यू? जी सर, बुरा ना माने सर। नहीं हम क्यों बुरा मानेंगे भाई साहब? जी।
हम तो नौकर हैं। जी। सिंपल एक होटल की नौकरी है सर, और आप उसके लिए आए हैं, और एक प्रोसेस चल रहा है, और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपको हायर क्यों करूँ, तो आपका क्या जवाब होगा सर? हम जवाब ही नहीं देंगे। क्या जवाब देंगे सर? होटल में वो जो सामने वो दरबान खड़ा रहता है ना, दरवाजा खोलते होते हैं, उसकी मुझे लगता है कि हम वो दरवाजा खोल सकेंगे। नहीं, लंबाई से इसका कोई मतलब नहीं। लंबाई होने की जरूरत ही नहीं है जी, सर। वो दरवाजा खोल के लोगों को अंदर बुलाएंगे, बंद कर दें, इसलिए हम समझते हैं कि हमको ये नौकरी मिल जानी चाहिए। अच्छा चलिए, सोचिए कि अगर एक गेस्ट, हाँ। मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, होटल का सामान लेके जा रहा है, तब आप क्या करिएगा? सर उसको हम पकड़ लेंगे। जी। अरे कहो भैया अपना बैग खोलो, तो खोलेगा। जी। उसमें से सब चम्मच कांटा जो कमरे में रखा है, तकिया वकिया, तो सब जा रहा होगा। उसको बोलेंगे अभी घंटे भर बाद मिलते हैं, आपस में बांट, आपस में जो मिला है बांट लेते हैं। अच्छा चलिए, इससे रिलेटेड एक दूसरा सवाल भी पूछ लेते हैं। इस नौकरी के लिए आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? सैलरी? जी। दो वक्त का खाना मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए जी, और एक छत मिल जाए रहने के लिए, और एक आध कपड़ा पहनने के लिए मिल जाए, बस। ये तो इससे बढ़िया तो कोई आदमी हमें मिलेगा ही नहीं, नहीं, इतने अच्छा। सस्ते में काम करने के लिए। तो नौकरी पक्की फिर हमारी ना? नहीं, अभी पक्की नहीं है। अरे तौबा। सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछे, ये बहुत बेसिक सवाल है। अगर आप देखें तो ये खाली होटल इंडस्ट्री नहीं, ये हर जगह होते हैं, और ये ऐसे ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अफसोस ये है कि शायद आज की डेट में, आपका समय और था, और शायद हमारे समय में रगड़ाई अच्छी होती थी, माँ बाप से भी और टीचर से भी, तो वो कहते हैं ना, इतनी मार पड़ती थी कि चमक जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल सब वो ना रुई के फाई की तरह हैं, तो उनको सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इंटरव्यू की बात करें तो जैसे पहला सवाल था कि वाई शुड वी हायर यू, या हम आपको हायर क्यों करें, ये किसी भी फील्ड में पूछा जाएगा, और ये अमूमन तब पूछा जाता है जब कोई डाउट होता है। तो डाउट है कि लेना है कि नहीं लेना है, 50-50, जैसे 50-50 है ना यहाँ पर जी, ये हमारी धड़कन बढ़ा रही है तो वैसे वहाँ धड़कन बढ़ जाती है, तो 50-50 है। तो ऐसे में क्या सही जवाब रहेगा? तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 30 सेकंड में जवाब देना है, कोशिश करके 15 से 30 सेकंड में, और हमने उनको अपनी अच्छाइयाँ, अपनी काबिलियत बतानी है, जो पोजीशन हमें ऑफर की जा रही है उससे मेल खाती हो। दूसरा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सैलरी, वहाँ बिल्कुल हम्बल बने रहना है, और साफ कहना जो भी नौकरी दे रहा है वो सोच समझ के आया है, या तो उसने बता रखी है सैलरी, नहीं बताई है, अगर वो नेगोशिएशन के लिए तैयार है, थोड़ा बहुत करना है। ये नहीं कि वो बेचारा 25 ऑफर कर रहा है, हमने कहा 50 से नीचे तो हम काम नहीं करेंगे, वो कहेगा वो रास्ता जाइए। अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने। जी। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, बहुत बहुत आपने ज्ञान दे दिया आज हमको। ऑलराइट, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत प्रशांत जी। और कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? सर मेरी धर्मपत्नी है। कहाँ गई? अरे प्रणाम करता हूँ आपको। अक्सर गायब हो जाती हैं, कहीं से मेरे ऊपर नजर रखती हैं सर, तो साइकोलॉजिस्ट। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ऑलराइट, तो प्रशांत जी जैसा कि आप जानते हैं अब आप स्पॉटलाइट में हैं, और खेल के जो नियम है हालांकि आपको तो पता होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट प्रशांत जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। होटल के ही मामले में आ गया। इनमें से कौन सा शब्द होटल फ्रंट डेस्क और विवाह से संबंधित एक समारोह दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है? Which of these terms can refer to a hotel's front desk as well as a wedding related ceremony? Options: A, lobby, B, concierge, C, reception, या D, billing counter? सर सी, रिसेप्शन। C, reception, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सर। रिसेप्शन C पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब आपका। 1000 रुपए। जब भी कोई अतिथि जो है वो होटल में प्रवेश करता है तो वो सबसे पहले फ्रंट डेस्क पर जाता है, और जहां उसको रिसीव किया जाता है, और इसीलिए वहां से वो नाम पड़ा रिसेप्शन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर
भारत में पाया जाता है लेकिन अफ्रीका में नहीं। जी Which of these animals is found in India but not in Africa? Options: A, tiger, B, rhinoceros, C, elephant, or is it D, lion? सर, इंडिया की शान टाइगर, ए। लगा दें ताला? बिल्कुल सर। Please lock A, tiger. Is the right answer. Well done. हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि कुंभ के मेले में लंबे समय से खोए हुए भाइयों की तरह हाथियों, गैंडों और शेरों की भारतीय और अफ्रीकी प्रजातियां हैं, लेकिन बाघ उनके एवोल्यूशन में अभी कुछ बाकी है। तो टाइगर बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रशांत जी। सलीम जावेद की लेखन जोड़ी में सलीम इनमें से किस अभिनेता के पिता हैं? One half of Salim Javed writing duo. Salim is the father of which of these actors? और आपके ऑप्शंस है ए शाहरुख खान, बी आमिर खान, सी सलमान खान, और इज इट डी सैफ अली खान? सर, सी सलमान खान। सी सलमान खान लॉक किया जाए? जी सर। इज द राइट आंसर। सलीम जावेद यानी सलीम साहब और जावेद अख्तर, ये एक लेखन जोड़ी इनकी टीम रही है जिसने हमें शोले से लेकर के मिस्टर इंडिया बहुत ही प्रतिष्ठित फिल्मों में उन्होंने अपना योगदान दिया है। जी। सलीम खान के इंडस्ट्री में 3 बेटे हैं जी। और सोहेल खान, अरबाज खान और सलमान खान, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। जी। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपकी स्क्रीन पर प्रशांत जी, ये रहा। पोहा बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी खाद्य फसल आमतौर पर जापानी व्यंजन सुशी बनाने में भी उपयोग की जाती है? Which food crop used to make poha is also commonly used in the Japanese dish sushi? Options: A, wheat, B, rice, C, corn, D, soybean. गेहूं, चावल, मक्का या सोयाबीन? सर, बी चावल लॉक किया जाए। चावल को लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सर। बी राइस, चावल को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पोहा जो है आप तो जानते ही होंगे, फ्लैटेंड राइस फ्लेक्स से बनता है। जी। और सुशी फिश और राइस यानी चावल से बनती है। ओके, आपको इनमें से क्या पसंद है, पोहा या सुशी? सर, पोहा। पोहा पसंद है ना? जी जी। सर, हमको भी बहुत पसंद है। सर, वो सुशी इतना ब्लेंड होता है, कैसे लोग पहले मिलाओ, सॉस मिलाओ। सर, क्या बात बताएं आपको सर, आप और हमारे ख्यालात इतने मिलते जुलते हैं। जी। और जितने भी लोग हमारे दर्शक खाते होंगे सुशी और प्रशंसा करते होंगे, बहुत गाली देंगे हम। Alright, आगे बढ़ते हैं प्रशांत जी। 5वां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 10,000 रुपए। पहला पड़ाव है ये खेल का। 5वां प्रश्न, ये एक इमेज प्रश्न होगा। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन दोनों सुपरस्टार्स के करियर के एक बड़े हिस्से में किस संख्या की जर्सी जुड़ी रही है? What jersey number has been associated with these two superstars for a large part of their career? जी सर। इमेज दिखाइए। देख लिया अच्छी तरह। अब विकल्पों को पहचानिए। A 6 या 6, B 5 5, C 8 8, D 7 7। सर, डी 7। श्योर? बिल्कुल सर। लगा दिया जाता है? एकदम सर। ऑलराइट, प्लीज लॉक D 7। सही जवाब है और जनता ने बहुत शिक्षित पहले से ताली बजा दी। तो एक तो महेंद्र सिंह धोनी, दूसरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी। और दोनों ने अपने करियर में ज्यादातर 7 नंबर पहनना पसंद किया है। रोनाल्डो ने डेविड बेकहम के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन्यू अगर आप फुटबॉल देखते होंगे, के लिए 7 नंबर जर्सी पहनी थी। जी। और धोनी का जन्मदिन जो है वो 7 जुलाई को है। जी। तो दोनों जगह 7 आता है, जुलाई का 7 और उनका जन्म तिथि 7, 7 आता है। जी जी। इसलिए वो जर्सी नंबर 7 पहनते हैं। अब प्रशांत जी आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड। जी सर। आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पुराणों के अनुसार
यदि एक सूची में कृत, त्रेता और द्वापर 3 नाम है, तो चौथा नाम क्या होगा? According to Hindu mythology, if Krita, Treta and Dwapar are the names of 3 in a list, what is the name of the 4th? Option सुनिए: A. Kali, B. Sundar, C. Yajur, या D. Nag. सर मेरे हिसाब से एक कली होना चाहिए। सुंदर, नगा, यजुर नहीं बनता है। कलयुग का हिसाब किताब बनता है, तो कलयुग ही होना चाहिए। सर एक कलयुग लॉक किया जाए, कली। एक कली को ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, इधर उधर घूम रहे थे थोड़े से आप, लेकिन सही जवाब दिया है आपने, बधाई। 4 पारंपरिक युग होते हैं, और कृत पहला, द्वापर दूसरा, त्रेता तीसरा, और आजकल हम कलयुग में चल रहे हैं। ओके, अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। जी रेडी प्रशांत जी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संस्थान में सबसे अधिक सदस्य हैं? Which of these institutions has the most number of members? A. राज्यसभा, B. लोकसभा, C. लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार, या D. लेजिस्लेटिव असेंबली यूपी। सर जिसके लिए हम सब वोट करते हैं, डजेंट मैटर कौन कहाँ बैठा है, लोकसभा, बी लोकसभा। कंफर्म? जी सर, क्या करें? लॉक करें सर, बी लोकसभा। प्लीज लॉक। बी लोकसभा लॉक कर दिया जाए। बी सही जवाब दिया आपने। हमारा जो संविधान है उसके अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 जी 552 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। यूपी विधानसभा में 403 और बिहार में 243। प्रशांत जी, आ रहा है 8वां प्रश्न, मूल्य है 80,000 रुपए। जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न होगा। जी सर। इनमें से कौन सा झंडा एक ऐसे राष्ट्र का है जो भारत का पड़ोसी नहीं है? जी। Which of these flags belongs to a nation that does not neighbor India? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और जो ऑप्शंस हैं वो तस्वीर के रूप में आएंगे। Can we have the picture please? देख लिया अच्छी तरह? जी सर। इमेज सी, ऑप्शन सी नहीं है। इमेज ऑप्शन सी, हाँ ये नहीं है। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सर। सी, इमेज ऑप्शन सी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। ये जो बाकी झंडे थे इनके बारे में जानकारी है आपको? जी सर। जो ए है वो बांग्लादेश का है सर, बी भूटान का, डी नेपाल का, और सी शायद ईरान का है सर। आपने सही जवाब दिया है बात। बधाई आपको। और जो झंडों की जानकारी थी वो भी आपने बिल्कुल सही गई। जी। ईरान भारत का सहयोगी होते हुए भी जी हमारा पड़ोसी नहीं है, और भूटान का झंडा एक ड्रैगन को दर्शाता है। सर, अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो एक सवाल था मेरे दिमाग में बहुत देर से। आप नैनीताल में पढ़े हैं सर? जी जी हाँ। मैं नैनीताल के नीचे रहता हूँ बिल्कुल। आपके समय के रेस्टोरेंट्स हमारे समय के रेस्टोरेंट में कुछ अंतर है, लेकिन साकलेस सुना है बहुत पुराना है, हालांकि बहुत महंगा है, हमारे जाने की हिम्मत नहीं होती वहाँ पर। जी जी। आपका जाना कभी हुआ स्टूडेंट लाइफ में? हमारी भी हिम्मत नहीं होती थी। जी जी। क्योंकि हमारे पास इतना रुपया नहीं होता था जाने के लिए वहाँ। सही में बड़ा महंगा है सर। बड़ा महंगा था। हम जाते हैं दरवाजे पे देख के वापस आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम लोग तो ऐसे पास से निकल जाते हैं और फिर फ्लैट्स में जाके खा जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अब काफी बदल गया है। बहुत बदल गया। तो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट क्या था सर उस टाइम? उस समय सर क्या है, एक रोटी के साथ एक पकौड़ा बहुत बढ़िया बनता था। जहाँ हमारी सड़क जाती थी, शेरवुड कॉलेज थे हमारा, तो आलू की सब्जी होती थी, उसमें रोटी बांध के हमको मिलती थी। बहुत अच्छा लगता था सर वो। उसको खाने के लिए हम लोग कभी कभी अपना बाउंड्री वॉल तोड़ करके भाग करके जाते थे वहाँ। एक एक दो दो आने में मिल जाती थी सर वो जमाने में। मैं अगर बंक कर लेते थे सर। हाँ, बाउंड्री ब्रेक करना कोई बहुत ही मामूली बात थी हमारे लिए स्कूल में। पूछिए क्यों? जी। क्योंकि बगल में हमारा लेडीज स्कूल था, वहां तोड़ के भागते रहते थे।
ओके, बहुत सुंदर तरीके से आप खेलते आ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यक्ति ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स का पुरुषों का सिंगल्स फाइनल खेला है? Who among these has competed in the men's single final or singles final at the All England Open Badminton Championships? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए HS प्रणॉय, बी किदाम्बी श्रीकांत, सी बी साई प्रणीत या डी लक्ष्य सेन। तो थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे लग रहा है कि ये बी किदाम्बी श्रीकांत हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स। और मेरा ज़्यादा ध्यान किदाम्बी श्रीकांत पे ही जा रहा है। और सोच लीजिए, अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है। मैं सर लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाइए डीजे बाबू, तीनों में से कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए। और ऑडियंस, फिर से आ गई बारी आपकी, बचाइए प्रशांत जी को। इनमें से किस व्यक्ति ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स का पुरुषों का सिंगल्स फाइनल खेला है? ए HS प्रणॉय, बी किदाम्बी श्रीकांत, सी बी साई प्रणीत या डी लक्ष्य सेन। आपका समय शुरू होता है अब। डी लक्ष्य सेन को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, क्या करेंगे? सर जनता के साथ। जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? डी लक्ष्य सेन लॉक किया जाए। डी लक्ष्य सेन, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू। लक्ष्य सेन मात्र 20 साल के थे जब उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। वो थॉमस कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे एंड ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र महिला साइना नेहवाल, जो 2015 में फाइनल में वो पहुंची थी। ऑलराइट, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक शाही परिवार के लिए बनाया गया कौन सा निवास, जो अब एक हेरिटेज होटल भी है, चित्र में दिखाई दे रहा है आपको? हम एक इमेज दिखाएं। जी सर। Which palace built for a royal family and now also a heritage hotel is seen in this image? देखा है सर, कई बार देखा है। देख लिया है? जी जी। आपके सामने अब मैं विकल्प रखता हूं। ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए लक्ष्मी विलास, बी रामबाग, सी उमेद भवन या डी उदय विलास। सर उदय विलास नहीं है, ये रामबाग भी नहीं है, लक्ष्मी विलास के बारे में ज़्यादा जानता नहीं। मेरे समझ से सर ये सी उमेद भवन पैलेस होना चाहिए। ओके, क्या करेंगे आप? मैं सी उमेद भवन को लॉक करना चाहूंगा सर। ऑलराइट, प्रशांत जी कह रहे हैं सी उमेद भवन को ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक सी उमेद भवन। अब मेरा समय आ गया है आपका इंटरव्यू लेने का। सर भाई साहब, आपके पास 50-50 लाइफलाइंस, दो में आप कंफ्यूज थे। जी। उसको लेते तो शायद आपका जीवन थोड़ा सा और संभल जाता और हो सकता था कि आपको थोड़ी सी सुविधा होती उत्तर देने। जी। आपने कहा है उमेद भवन, आप कह रहे थे लक्ष्मी विलास शायद हो सकता है। नहीं, लक्ष्मी विलास सुना नहीं था सर मैंने। सर लक्ष्मी विलास बोलते तो गलत होता, ये बिल्कुल सही जवाब आपका। बधाई बधाई बधाई। ये जो पैलेस है उमेद भवन, ये पैलेस 1928 से जी और 1943 के बीच ये बनाया गया। सूखे के वक्त लोगों को कुछ काम देने के लिए ये बनाया गया था, जिससे वो
अपना गुजारा कर सके। अब ये जो है ये ताज होटल्स जी। का एक हेरिटेज होटल है, आप कभी गए हैं यहाँ से? नहीं सर, जाना नहीं हुआ। प्लीज आप जाइए। जी जी। बहुत ही भव्य ये एक महल भी है और अब तो होटल भी है, और कभी जा करके रहे वहाँ। महंगा भी है। अक्सर क्या है कि अब होटल तो सब जगह महंगे हो गए, जी, जी। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बहुत से हमारे फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी कई बार हो चुकी है वहाँ पर। हाँ। और आजकल जैसे कि आप जानते हैं सर, डेस्टिनेशन वेडिंग जो है उसमें काफी कई बार डेस्टिनेशन वेडिंग होती है सब जगह, जी। और बड़ा ही प्रचलित ये एक शब्द बन गया है। कहाँ कर रहे हो भैया शादी? डेस्टिनेशन वेडिंग। जी। ऑलराइट मान्यवर, 3:20 हो गया आपका और चेक आ रहा आपके नाम। तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए। 3,20,000 रुपए। मान्यवर, ये चेक यहाँ रख रहा हूं मैं। सर एक छोटी सी चीज बोलनी थी। जी जी जी। आज से करीब 20 साल पहले हम और आप मिले थे, बहुत ही नज़दीकी से मिले थे, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपके हाथ से चेक भी मिलेगा। कहाँ मिले थे? जयपुर के एक होटल में। मैं बहुत तेज़ी से आ रहा था, आप रूम्स की तरफ से आ रहे थे, और मैंने बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, और ऑलमोस्ट ऐसा लगता था कि आपको लग सकता था। मैं तुरंत दरवाज़ा पकड़ा, वापस खींचा, और मैंने कहा गुड मॉर्निंग मिस्टर बच्चन। ओहो जी। मैंने गुड मॉर्निंग बोला था कि नहीं? उसके बाद जब दरवाजा टकराने वाला मैंने बोला था ना। हाँ बिल्कुल। अगर ना बोला तो अभी बोले गुड मॉर्निंग सर। प्रशांत जी, जी सर। 2-3 बातें समझा दें। अब तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे। समय समय आपके पास। जी सर। यहाँ पर हमारा जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ का, जो कि है तिलस्मी जैकपॉट प्रश्न, तिलस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है। और एक और पड़ाव जो है, जो कि है धन अमृत पड़ाव, वो है 15वें प्रश्न का 75 लाख रुपए। जी। 2 लाइफलाइन आपकी अभी भी बची है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। प्रशांत शर्मा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2022 में अपनी उपन्यास रेत समाधि के अनुवादित संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन थी? In the year 2022, which author became the first Indian to win the International Booker Prize for the translated edition of her book रेत समाधि? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए गीतांजलि श्री, बी शशि देशपांडे, सी अनुजा चौहान, डी मृदुला गर्ग। किताबें पढ़ने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं सर। ओहो। कोर्स की किताबें पढ़ ली, वही काफी था। जी जी जी। जी, लेकिन इसका थोड़ा आइडिया है सर मुझे। ओके। जी, मेरे हिसाब से ए गीतांजलि श्री होना चाहिए। अच्छा, शशि देशपांडे, ख्याल है कि शोर है? अनुजा पांडे, चौहान, मृदुला और गर्ग। सर गीतांजलि श्री से जाना चाहूँगा। जी, आपको कहना पड़ेगा। सर लॉक करें ए गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री कह रहे हैं। ए ताला लगाया जाए प्लीज। लॉक ए गीतांजलि श्री। आप कह रहे थे कि आप किताबें वगैरह ज्यादा नहीं पढ़ते। सर ज्यादा क्या पढ़ते? मुझे ऐसा लगता है आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। देखिए, ये हिंदी उपन्यास जिसे अंग्रेजी में टूम्ब ऑफ सैंड के नाम से अनुवाद किया गया था, एक 80 वर्षीय महिला के बारे में है जी, जो विभाजन, जो कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कि सदमे से वो जूझ रही थी। और उपन्यास के अंग्रेजी जो ट्रांसलेटर हैं उनका नाम है डेजी रॉकवेल। उनको भी गीतांजलि श्री के साथ साथ ये बुकर पुरस्कार जो है ये दिया गया था। यानी जिन्होंने, जो लेखिका थी उनको तो मिला ही, साथ में जिन्होंने अनुवाद किया उनको भी मिला। ओके, आगे चलते हैं प्रशांत जी। सर 12वां प्रश्न आ रहा है। 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन जीवित हैं। बहुत सोच समझकर आप खेल रहे हैं। कभी भी आपको कठिनाई हो तो कृपया लाइफलाइन अवश्य इस्तेमाल करें। सर
12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। प्रशांत शर्मा जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समुद्र, वायु और भूमि पर साहस के सम्मान में भारत का राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? After whom is India's National Adventure Award given to honor adventure on sea, air and land named? And here are the options. A. Edmund Hillary. B. Nansing. C. Rakesh Sharma. Or is it D. Tenzing Norgay? सही उत्तर देंगे 12,50। उत्तर ना मालूम हो, आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं 50-50। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। आगे खेलने से हम रोकेंगे नहीं आपको। किसी भी समय आपको लगे कि आप आगे नहीं जाना चाहते, आप क्विट कर सकते हैं। जी सर। और 6,40,000 रुपए हम बड़ी खुशी से आपको देंगे। सर ये चारों जुड़े हुए हैं एडवेंचर से। डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैंने इसके बारे कहीं में पढ़ा हो आपने अपने नहीं सर, नहीं पढ़ा। शिक्षा के दौरान या सुना हो? वैसे ही एडवेंचर का वैसे ही शौक था खुद करने का। जी जी। एडमंड हिलेरी सबसे पहले चढ़े थे माउंट एवरेस्ट। नैनसिंग हमेशा से रहे हैं उस तरफ के और उनका भी काफ़ी रोल था। राकेश शर्मा तो हम सब जानते हैं कि स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन रहे। तेंजिंग नॉर्गे, शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। सर मैं पहले 50-50 लेना चाहूँगा। 50-50 लेंगे जी। ज्ञाननाथ जी 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। प्रशांत शर्मा जी, इसको अंकित कर दीजिए। मान्यवर 50-50 अंकित हो गया है और 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए। बचा है सी और डी, राकेश शर्मा, तेंजिंग नॉर्गे। मुझे लगता है तेंजिंग नॉर्गे होना चाहिए। विंग कमांडर राकेश शर्मा स्पेस में गए। तेंजिंग नॉर्गे। सर मैं डी तेंजिंग नॉर्गे के साथ जाना चाहूंगा। ओके, क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। डी तेंजिंग नॉर्गे। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। फाइनल उत्तर कह रहे हैं प्रशांत जी डी तेंजिंग नॉर्गे। इस पे ताला लगाया जाए। मान्यवर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये सही उत्तर है यार। थैंक यू सर। Well done. सर मुझे डाउट एडमंड हिलेरी और तेंजिंग में ही था। जी जी। और विंग कमांडर राकेश शर्मा का मुझे याद था, वो गए तो वहां जरूर थे, लेकिन उसके बाद उस पर कुछ ज्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं जी था। जी। अच्छा आपने सोचा। तेंजिंग नॉर्गे एडमंड हिलेरी के शेरपा साथी थे जी जी, जिन्होंने उनकी सहायता की और साथ में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति बने, जो वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक और साहसी कार्य था। ये तो सभी जानते हैं। उनके सम्मान में भारत सरकार तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार प्रदान करती है। ऑलराइट प्रशांत जी, अब आएगा 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। एक लाइफलाइन अभी भी बची है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाइनटीन 71 में इंग्लैंड में भारत की पहली टेस्ट श्रृंखला की जीत के दिन भारतीय प्रशंसक किस जानवर को मैदान पर लेकर आए थे? कहां कहां से ढूंढ के लाते हैं आप भाई साहब प्रश्न।
In 1971, what animal did Indian fans bring to the ground when India won its first ever Test series in England? और ये रहे आपके ऑप्शंस: A, cow; B, elephant; C, horse; D, camel. गाय, हाथी, घोड़ा या ऊंट? कोई अनुमान है? सर ये तो मेरे जन्म से पहले की चीज है। अच्छा, जी। और उन दिनों मैं तो टी- ऐसा कह नहीं पाऊंगा भाई साहब। और उस समय तो टीवी भी नहीं हुआ करते थे कि अगर पिताजी से पूछा जाए तो वो बता हाँ, ये। पाए। लाइफलाइन है आपके पास? जी। एक तीसरी और आखिरी लाइफलाइन। पता नहीं क्यों मुझे हाथी लग रहा है, क्योंकि हाथी हमारे साथ कनेक्ट होता है। अच्छा, हाँ, तो मुझे थोड़ा हाथी की तरफ लग रहा है, क्योंकि गाय बड़ी कॉमन है, घोड़ा तो कोई भी, ऊंट नहीं, हाथी थोड़ा सा लग रहा है। हाथी को ले जाना मैदान में बड़ा मुश्किल काम है। सर हमारे पास इसका उत्तर नहीं है। आप जब हमारी तरफ देखते हैं तो हम आपके चेहरे की सराहना करते हैं, आपके मूंछ की सराहना करते हैं, लेकिन उत्तर सर, ये नहीं तो- दे पाएंगे ये क्योंकि तो हमको स्वयं नहीं ऊपर भी नहीं आ मालूम। पा रही, नीचे रह गई। क्योंकि जिन मेरे फोन फ्रेंड में से भी बड़ा मुश्किल सा लग रहा है कि इसके बारे में शायद ही किसी को मालूम हो। जब आपको देख रहा हूँ ना सर, तो मुझे वो चेहरे याद आ रहे हैं कि इनमें से किन से बात करूं। ये काउ, एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, ये चेहरे याद आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे फोन फ्रेंड वाले। अच्छा अच्छा। अब ऊपर नहीं देखूंगा मैं, नहीं तो आप सोचेंगे। आगे बढ़े तो ठीक, नहीं तो बीवी बहुत मारेगी सर। कह रही जो भी खर्चा किया कम से कम वो तो निकाल लेना। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन, ऑलराइट। आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी। इसको अंकित कर दीजिए। ये अंकित हो गया है और 3 नाम आपने दिए थे प्रशांत जी, जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये है वो नाम: के श्रीनिवासन है, डॉक्टर मनोज पांडे है और सिमरिता अरनेजा। सिमरता अरनेजा। मैं सर के श्रीनिवासन जी के पास जाना के श्रीनिवासन, ओ, चाहूँ। ये मेरे जीजा जी हैं। ओ अच्छा अच्छा। जी। के श्रीनिवासन जी को, जो कि इनके जीजा जी, उनको ये वीडियो कॉल लगाया जाए। आपको लगता है इनको खेल कूद, क्रिकेट वगैरह में दिलचस्पी रही होगी? सर मुश्किल है, लेकिन ट्राई करते हैं सर। शांत। जी। के श्रीनिवासन जी, प्रणाम करता हूं। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। Get this opportunity to interact with you. थैंक यू सो मच सर। सर मेरे सामने प्रशांत शर्मा जी बैठे हैं, हॉट सीट पर हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। प्रशांत शर्मा जी, आपका समय शुरू होता है अब। इंग्लैंड में भारत की पहली टेस्ट श्रृंखला की जीत के दिन भारतीय प्रशंसक किस जानवर को मैदान पर लेकर आए थे? ए काऊ, बी एलिफेंट, सी हॉर्स, डी कैमल। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद, इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद कौन सा एनिमल लेके आए थे? ए काऊ, बी एलिफेंट, सी हॉर्स, डी कैमल। 15 सेकेंड है। नहीं, I think मुझे एलिफेंट लग रहा है। मुझे एलिफेंट लग रहा है। I might go with cow. Just a guess, but I'm not sure about the answer. Sorry. ओके ओके। यहां से आपको ज्यादा सहयोग नहीं मिला। वैसी उम्मीद थी सर, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जी जी। क्योंकि गाय हमारी माता है और ये क्वेश्चन हमको नहीं आता है। सर सही उत्तर देंगे 25 लाख। जी। कोई लाइफलाइन नहीं है, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। आपको आगे खेलने से हम रोकेंगे नहीं।
और रह ना ही रहे कि आपकी सर, सोच को रोके। एक गट फीलिंग बार बार हाथी की तरफ इशारा कर रही है। हाथी के साथ जाना चाहूंगा सर मैं। ओके, फाइनल उत्तर आपका? सर बी, हाथी लॉक कर दीजिए। बहुत सोच विचार के बाद, एक लाइफलाइन इस्तेमाल करने के बाद प्रशांत जी कह रहे हैं बी, एलिफेंट। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ऐसा क्यों लगा आपको कि हाथी होना चाहिए? कई बार आप कह रहे थे मेरा मन जो है वहीं जा रहा है। हालांकि सर हाथी इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन महाराजाओं के साथ जुड़ा हुआ है, और कई चीजें स्नेक चार्मर भी बोलते थे अंग्रेज हमें, और हाथी शायद एक भीम का जानवर है, रॉयल उसकी निशानी है, तो इसलिए मुझे बार बार रह रहे कि हाथी का याद आ रहा था। पर आप खुद ही कह रहे थे कि वो विलायत में कहां से हाथी? ये विलायत था ये तो इंग्लैंड की बात हो रही है ना। सीरीज इंग्लैंड के साथ थी। इंडियन फैंस ब्रिंग टू द ग्राउंड व्हेन इंडिया वन इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड। ओ, ये गलती कर गया मैं सर, सॉरी, नहीं पढ़ा ढंग से। क्या है सॉरी बोल करके? और आज चलिए 25 लाख रुपए जीत गए आप। प्रशांत जी बहुत बहुत बधाई आपको। सर धन्यवाद। क्या बात है, वेल प्लेड सर। थैंक यू सर, थैंक यू। भारत ने वो जो टेस्ट सीरीज थी वो अजीत वाडेकर जी के कप्तानी में उन्होंने जीती थी जी। 1-0 से। और हाथी जिसका नाम बेला था, लंदन में ओवल के पास एक जू था, वहां पर ये छोटी सी बच्ची थी, हाथी का बच्चा था, उसको पकड़ के ले आए थे मैदान में। और इसके पीछे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कथा जी। मान्यवर उस दिन गणेश चतुर्थी थी, अरे सर गणेश जी का इसीलिए वो हाथी पकड़ के ला। ओके, गणेश क्या जी का बात है। आशीर्वाद था। क्या बात, वाह गणेश जी का आशीर्वाद मुझ पर भी आ गया। जी जी जी, वाह। प्रधान जी जी सर। अब आगे बढ़ा जाए। धीरे धीरे इम्तिहान जो है वो और कठिन होता जाएगा आपके लिए। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है, फिर दोहरा रहा हूं। जी। यदि आपको सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, ना मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए अच्छी खासी रकम होती है। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किर्गिस्तान के लिए ट्यूलिप, मिस्र के लिए कमल और यूक्रेन के लिए नारंगी क्या है? Which of these would be tulip for Kyrgyzstan, lotus for Egypt, and orange for Ukraine? ये रहे विकल्प आपके सामने। A. Names of revolutions. B. Objects on national flags. C. National symbols. D. Symbol of current ruling party. क्रांतियों के नाम, राष्ट्रीय झंडे पर वस्तुएं, राष्ट्रीय चिन्ह या सत्तारूढ़ पार्टी का चिन्ह। यह है 50 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, गेस वर्क यहां पर नहीं चलता है। यदि आपको सही उत्तर मालूम हो आप कहिए, हम उसे ताला लगा देंगे। ना मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीते। मुझे लग तो डी सत्तारूढ़ पार्टी का चिन्ह लग रहा है, सिंबल ऑफ करंट रूलिंग पार्टी। सत्तारूढ़ पार्टी, सिंबल ऑफ करंट रूलिंग पार्टी, पॉसिबल है। क्योंकि लोटस इजिप्ट में नहीं होता।
रिस्क लूं ना लूं ये सोच रहा हूँ। क्विट करता हूँ। क्विट करेंगे? उत्तर नहीं मालूम आपको। ओके, तो ये अंतिम निर्णय आपका? जी सर। आप क्विट करेंगे। ऑलराइट, अनुमति देते हैं हम आपको। प्रशांत शर्मा जी, तालियां बज जाए इनके लिए कि आप खेल को क्विट कर रहे हैं। 25 लाख रुपए आप जीतते हैं। थैंक यू। अब हम इस ऐप द्वारा इनकी जो जीती हुई धनराशि है डिजिटली ट्रांसफर करके देंगे। और यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया है। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1 2 3 4 5 25 लाख रुपए भर दिए, कंफर्म किया और ये सीधा पहुंच गए आपके अकाउंट में अभी इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, जानने से पहले हमें अपने दर्शकों को और यहाँ की जनता को इसका उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर डी सत्तारूढ़ पार्टी का चिन्ह। डी सिंबल ऑफ करंट रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी का चिन्ह। इस पे ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत है। सही उत्तर है नेम्स ऑफ रेवोल्यूशंस, क्रांतियों के नाम। और उनके जो नाम थे वो ये थे। और ये लीस्ट एक्सपेक्टेड था सर मेरे लिए। जी जी, किर्गिस्तान का ट्यूलिप रेवोल्यूशन। ओके। ये 2005 के चुनावों के बाद शुरू हुआ था। 2011 में इजिप्ट में, मिस्र में, इजिप्ट में तहरीर स्क्वायर में जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ उसका नाम लोटस रेवोल्यूशन। और यूक्रेन में 2004 और 5 में जो ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था वो ऑरेंज नाम वहां से। ओके। तो ये सब के सब वहां पर जो रेवोल्यूशंस हुए थे अलग अलग समय पर, उनको ये नाम दिया गया था। बहुत बहुत बधाई सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।